हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा सेशन रहेगा केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। ठीक है? यस सर। तो आज हम जानेंगे कि क्या प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉस, है ना? प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक सॉस, इन्हें हिंदी में हम कहते हैं द्रव रागी, द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। अब द्रव रागी या द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में जानते हैं। क्या होता है द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव रागी कोलाइड, जिसे इंग्लिश में लायोफिलिक सॉल्ट्स कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जल के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइड विलयन बनाएं, उन्हें जल स्नेही या द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। तो इनसे प्राप्त होने वाला कोलाइड विलयन को ही द्रव स्नेही कोलाइड विलयन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। इनके एग्जाम्पल में है स्टार्च, गम, एग, एल्बुमिन, प्रोटीन। ये इनके एग्जाम्पल हैं लायोफिलिक सॉल्ट्स के। लायोफिलिक सॉल्ट कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हम आज देखेंगे स्टार्च। स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च। हमें क्या बनाना है? स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन तैयार करना है। ओके, ठीक। इस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए हमें कुछ अपरेटस लगेंगे, है ना? कुछ रिक्वायर्ड मटेरियल्स लगेंगे। देखते हैं क्या क्या मटेरियल लगते हैं। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में है आपका सोलुबल स्टार्च रहेगा 250 ml बीकर, 50 ml बीकर, ग्लास रॉड, फनल, फिल्टर पेपर, पेस्टल एंड मोटर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गॉज, बुनसन बर्नर। ये सारे ऑपरेटर्स एंड मटेरियल्स आपके लैब में लगेंगे, है ना, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। यस। तो प्रोसीजर में आपको लैब में पूरा बताऊंगा। ठीक है। प्रिकॉशंस और सावधानियां। इस प्रैक्टिकल को करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी, ये लैब में बताऊंगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं लैब में। तो बच्चों आज हमें स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन तैयार करना है, जिसमें ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं सामने में है। ये जो है आपका मेजरिंग सिलेंडर है इस प्रयोग को करने के लिए, ठीक है। और ये आपका पिपेट है, ग्लास रॉड है, केमिकल वेइंग मशीन है, फनल है, वॉश ग्लास है, बीकर है, फिल्टर पेपर है और स्टार्च है, डिस्टिल्ड वाटर। ये सारे ऑपरेटर्स एंड रिक्वायर्ड मटेरियल्स हमारे पास मौजूद है। तो बच्चों आप सभी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करने के लिए एक्साइटेड हो? यस। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। सबसे पहले हम लोग 250 ml का बीकर लेते हैं। ठीक है। अब इस 250 ml बीकर में हमें 100 ml अशुद्ध जल डालना है। क्या डालना है? अशुद्ध जल। ये हो गया आपका 100 ml। ठीक है। तो बच्चों 250 ml बीकर में 100 ml हमने अशुद्ध जल डाले हैं और इसे उबलते तक गर्म करना है। सबसे पहले इसको टेयर कर लेते हैं। 0 आ गया वैल्यू। अब हमें 1 ग्राम स्टार्च लेना है। कितने ग्राम लेना है? 1 ग्राम स्टार्च।
ये हमने थोड़ी मात्रा में अशुद्ध जल डाले हैं और इसका हमें ग्लास रॉड की सहायता से पेस्ट बनाना है। अब जल उबल रहा है, फिर हम इसमें जो पेस्ट बनाए हैं स्टार्च का, उसको हम ग्लास रॉड की सहायता से डालेंगे और इसे अच्छी तरीका से मिलाएंगे ग्लास रॉड की सहायता से, ताकि यह जल के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व हो सके। पेस्ट डालें। अब इसको 5 मिनट तक उबालने के बाद इसे सामान्य वातावरण में ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और ना कि इसे बर्फ में ठंडा करेंगे। इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इस बीकर को हम नीचे उतार रहे हैं और इसे सामान्य वातावरण में ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। अब ये ठंडा हो गया है। अब ठंडा होने के बाद अब इसको फिल्ट्रेशन करना है, छानना है। तो छानने के लिए हमने एक फिल्टर पेपर लिया है, ठीक है। फिल्टर पेपर को अब मोड़ना है ना, ये सर्कल शेप में है, इसको 20 से इस टाइप से मोड़ना है, ठीक है। अगेन इसको एक बार फिर इस टाइप से मोड़ना है, तो एक हमें कोण प्राप्त होगा। देख रहे हो? yes, yes. हाँ, ये कोण, ये इस तरह से हमें एक कोण प्राप्त होगा। अब इसको हम सेटअप करेंगे इस फनल में। ये सेट हो गया, yes. ठीक है। अब ये इसलिए हम फिल्टर पेपर का यूज कर रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है तो इसमें बहुत सारे अशुद्धियां हैं, ठीक है। और इसको, इन अशुद्धियों को हम दूर करेंगे। देख सकते हो आप, हम फिल्टर पेपर में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो नीचे हमें बूंद बूंद के रूप में प्योर स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो रहा है। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और हमें प्योर शुद्ध स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है। देख सकते हो, प्योर दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ओके। यह है स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन। अब इस स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन और नॉर्मल स्टार्च में डिफरेंस देखेंगे। ये मैंने कुछ मात्रा स्टार्च ले लिया और इसमें मैंने डिस्टिल वाटर डाला। तो अशुद्ध जल में मैंने स्टार्च पाउडर डाला। देख सकते हो आप, ये दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप। तो देखो, दोनों में डिफरेंस देखो, एक स्टार्च कोलाइड सॉल्यूशन और नॉर्मल स्टार्च में डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। yes. तो इस प्रकार से हमने स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन तैयार किया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन। ये देखिए स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन बनाते हुए। सभी बच्चे इंटरेस्ट के साथ प्रैक्टिकल करते हुए स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन तैयार करते हुए। तो आज का केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। अब बच्चों से जानते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। अब हम बच्चों से पूछेंगे प्रैक्टिकल के बारे में कि उन्होंने क्या क्या सीखा। तो बच्चों बताइए कि आज आपने क्या प्रैक्टिकल किए। आज हमने प्रैक्टिकल में स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन तैयार किया। ओके, इधर वाले बच्चे भी बताएंगे क्या प्रैक्टिकल किए। आप बताइए कि जब स्टार्च का कोलाइड सॉल्यूशन बना रहे थे तब आपको क्या क्या आवश्यक एपरेटस और रिक्वायर्ड मटेरियल की जरूरत हुई।
सर्वप्रथम बीकर 100 ml और 150 ml का लिया और प्रज्ञली, तिपाई और कांच की छड़, बर्नर, जाली, स्टार्च पाउडर, जल और फिल्टर पेपर। ओके, अब इस तरफ भी जानते हैं, बच्चों से प्रतिक्रिया लेते हैं कि प्रयोग करते समय उन्होंने क्या क्या सावधानी बरते। तो बच्चों बताइए क्या क्या सावधानी बरते। उपयोग की जाने वाली सामग्री साफ सुथरी होनी चाहिए। ओके, इधर बताइए बच्चों और क्या क्या सावधानियां हैं। कोलाइट सॉल्यूशन में केवल डिस्टिल वाटर का ही उपयोग करना चाहिए। और क्या सावधानियां बरते। कोलाइट भोजन को अपने आप ही ठंडे होने देना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमने बच्चों की प्रतिक्रिया जाने। बच्चों अच्छा लगा प्रैक्टिकल आज का? यस सर। मजा आया? यस सर। कुछ सीखने को मिला? यस सर। और आगामी प्रैक्टिकल करोगे? यस सर। ओके। थैंक यू सर।